हो गया। हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक जीरो टू रैंकर। माई सेल्फ डॉक्टर वेद प्रकाश, एमबीबीएस एमडी, एम्स भोपाल। बच्चों, मैं एक क्लास 10th बायोलॉजी में एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिससे 10th क्लास में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि अगर कोई एमपी बोर्ड में होगा या सीबीएसई बोर्ड में होगा तो उसके एक टॉपिक रहता है लाइफ प्रोसेस, उसमें सारी चीजें रहती हैं। उसमें से एक चैप्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें सबसे ज्यादा बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है ना बच्चों? अब हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, इसका काम क्या है, और इसका जो मेन फंक्शन है, जो पार्टिसिपेट करता है, वो क्या है। ठीक है ना? अब हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम समझिए, एक ऐसा सिस्टम जो सर्कुलेट करे। किन किन चीजों को सर्कुलेट करता है? पहला तो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा गैसेस, तीसरा हार्मोन्स। इन सबको सर्कुलेट करके कहां पे लेके जाता है? बॉडी कैविटी में। बॉडी कैविटी में जब सारी चीजों को सर्कुलेट करके ले जाता है, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हार्मोन्स को बॉडी कैविटी में सर्कुलेट करके ले जाता है, फिर वहां से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो रिमूव किसके थ्रू होता है? बॉडी सेल्स के थ्रू। वहां से बॉडी सेल्स वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करके बाहर एक्सक्रीट कर देती है। इसी को बोलते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है ना? अब सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ने से पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन जान ले, जनरल इंट्रोडक्शन। सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ने से पहले एंजियोलॉजी आईसीएससी में पूछा जाता है बहुत, आईसीएससी बोर्ड हो उसमें पूछा जाता है बहुत। एंजियोलॉजी क्या होती है? एंजियोलॉजी, एनजीओ का मतलब क्या होता है? एनजीओ एक रिलेटेड होता है बेसल्स से। एनजीओ जो वर्ड्स है वो कलेक्ट किया गया बेसल्स से। तो एनजीओ का मतलब हो गया बेसल्स, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है ना? एनजीओ जो है, जो पूरा एनजीओ वर्ड्स है, ये किससे कलेक्ट किया गया है? बेसल्स से। किससे? बेसल्स, बेसल्स से। और बात करते हैं हम लॉजी। तो लॉजी किससे है? स्टडी, यानी कि हम किसी भी चीज के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम बाद में बोल देते हैं हम लॉजी। ठीक है ना? एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी अगर हम पूरा दोनों को ऐड करें तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम वेसल्स बात कर रहे हैं। तो वेसल्स किस चीज की वेसल्स के बारे में बात करें? हम ब्लड वेसल्स के बारे में। ठीक है ना? किसकी चीज के बारे में? वेसल्स के बारे में बात करें, ब्लड वेसल्स। ठीक है? ब्लड वेसल्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है? तो हम एंजियोलॉजी को अगर हम सीधा एक साइड से माने तो एंजियोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स। क्या होती है? द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है? दैट इज कॉल्ड एंजियोलॉजी। क्या होती है? एंजियोलॉजी, द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स, दैट इज कॉल्ड एंजियोलॉजी। अब जो एंजियोलॉजी है, फर्स्ट टर्म किसने दिया था एंजियोलॉजी? जो पहली बार जो एंजियोलॉजी जो सब वर्ड्स डिस्क्राइब किया गया है या जिसने दिया है, उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? जो जो पहली बार एंजियोलॉजी के बारे में बोल के चले गए, तो उनका नाम है द फादर ऑफ एंजियोलॉजी। क्या देख लेते हैं? द फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन है? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ही फादर ऑफ एंजियोलॉजी, यानी कि जो सबसे पहले जो ब्लड वेसल्स जिसने बताया है कि ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड सर्कुलेट होता है, किसने बताया है? विलियम हार्वे। दूसरा बात, आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में यह भी आ सकता है, अगर किसी ने बोल दिया
ब्लड, जो ब्लड है, ब्लड सबसे पहले किसने बताया? तो आप भी ये भी बोल सकते हो विलियम हार्वे। दोनों केसेस में विलियम हार्वे। चाहे ब्लड वेसल्स की बात की जाए या ब्लड की बात की जाए या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए, तो तीनों केसेस में क्या आ जाता है? विलियम हार्वे। क्या आ जाता है? विलियम हार्वे। अब हम बात करते हैं, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम होगा तो बॉडी फ्लूइड्स भी होंगे उसमें, जो सर्कुलेट होते हैं वो भी होंगे बॉडी फ्लूइड्स। तो कौन कौन से होते हैं? चलो मैं अभी बात कर रहा हूं यहां पे बॉडी फ्लूइड्स। जो बॉडी फ्लूइड्स जैसा जो वर्ड्स है, बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स में मेनली दो दो फ्लूइड्स आते हैं जिसको हम पढ़ते हैं। वैसे जो हम 10th क्लास में एक ही बॉडी फ्लूइड्स को पढ़ेंगे, जो दूसरा बॉडी फ्लूइड है उसके आधा पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को में ज्यादा नहीं है। दूसरा जो बॉडी फ्लूइड्स है वो आप लोगों को में बहुत ज्यादा है, ठीक है ना? उतना आपकी एनसीईआरटी में भी नहीं है, ठीक है? जितना लिमिटेड है एनसीईआरटी बेस पढ़ाऊंगा, ठीक है? बॉडी फ्लूइड है तो बॉडी फ्लूइड में दो चीजें आती हैं, पहला तो ब्लड, दूसरा लिम्फ। पहला ब्लड, दूसरा क्या है? लिम्फ। चलो हम बात करते हैं ब्लड, ठीक है ना? चलो क्या करते हैं हम ब्लड के बारे में। जो ब्लड होता है वो ऐसे तो सर्कुलेट होता नहीं होगा कि भाई ब्लड है बॉडी में, बस सर्कुलेट होता चला जा रहा है, कहीं पे भी चला जा रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं पे ब्लड दौड़ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना? तो फिर क्या है उसका रीजन? अगर ब्लड होगा तो उसको सर्कुलेट करने के लिए क्या चीज रहेगी? वेसल्स रहेंगी। कौन सी वेसल्स? ब्लड वेसल्स, ठीक है ना? अगर ब्लड है तो उसको सर्कुलेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? पार्टिसिपेट कौन करता है? ब्लड वेसल्स। कौन करता है? ब्लड वेसल्स। ब्लड है तो ब्लड वेसल्स रहेंगी। कौन क्या रहेंगी? ब्लड वेसल्स, ठीक है? मान लो ब्लड वेसल्स में ब्लड सर्कुलेट होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है? ठीक है, ब्लड वेसल्स में ब्लड सर्कुलेट होना स्टार्ट हो गया है। अब चलो ठीक है, एक बात करते हैं, अगर ब्लड वेसल्स में, ठीक है, अगर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, तो पीछे से कोई ना कोई फोर्स कर रहा होगा ना, तभी तो सर्कुलेट होता है, ठीक है? जैसे जैसे हम खेतों में पानी देते हैं पाइपों में, ठीक है, तो पाइप में पानी अपने आप तो जाता नहीं है, पीछे से कोई फोर्स लगता है तभी तो पाइप जाता है, पानी जाता है पाइप में, ठीक है? ऐसा ही तो वेसल्स है, ब्लड अपने आप तो वेसल्स में दौड़ेगा नहीं, पीछे से कोई फोर्स करेगा तभी तो ब्लड दौड़ेगा, ठीक है? तो उस फोर्स का, उस डिवाइस का नाम क्या है जो ब्लड को प्रेशराइज करता है ब्लड वेसल्स के अंदर, यानी कि फोर्स करता है? तो उस डिवाइस का नाम क्या है? तो उस जो पंपिंग डिवाइस होता है, सबको पता है पंपिंग डिवाइस कौन है हमारा? कौन है हमारा पंपिंग डिवाइस? हार्ट। कौन है? हार्ट। हार्ट इज द पंपिंग डिवाइस। क्या है? पंपिंग डिवाइस है हार्ट, ठीक है? हार्ट क्या हमारा? पंपिंग डिवाइस। चलो अब हमको क्या क्या चीजें पता चल गई हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। 4 क्लास 10 चाहे एमपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे फिर वो आईसीएससी बोर्ड वाले हो, तो हमको क्या पता चल गया इससे? हमको इससे पता चलता है स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में कि सबसे पहले हमको सर्कुलेटरी सिस्टम पता चल गया। सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है उसके बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जो लोअर स्टडी होती है जैसे कि एंजियोलॉजी क्या होती है वो भी पता चल गया कि ब्लड वेसल्स की स्टडी करते हैं, उसी को हम एंजियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है? और हमको ये भी पता चल गया कि सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वेसल्स को सबसे फर्स्ट टाइम टर्म किसने दे दिया था? हमारे विलियम हार्वे जी ने। क्या बोला था हमारे विलियम हार्वे जी ने? ये एंजियोलॉजी के बारे में ये बोल के चले गए थे। उसमें तीनों चीजें आ जाती हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड और ब्लड वेसल्स, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी तो सबको ही पता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, सीधा सा है, जहां पे ब्लड का फॉर्मेशन होता है वहीं को हेमेटोलॉजी, ठीक है? और अगर तुमसे अगर ये पूछा जाए हेमिटिडिट्स, हेमिटिडिट्स किसको बोलते हैं हम? हेमिटिडिट्स, अगर हेमिटिडिट्स हेमेटोलॉजी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को बोलते हैं तो हेमिटिडिट्स किसको बोलते हैं? हेमिटिडिस,
किसको बोलते हैं? जो हेमेटाइटिस होता है, जो भी हमारे ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, उसी जो इन्फेक्शन की वजह से जो ट्यूमर क्रिएट होता है ब्लड में, जिसे ब्लड कैंसर बोल होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं? हेमेटाइटिस। ठीक है, ब्लड कैंसर को जैसे हेमेटाइटिस बोल देते हैं। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लड वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं हम? ब्लड वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं अब हम। ब्लड वॉल्यूम कितना होता है? अगर कोई पूछे तुमसे ब्लड वॉल्यूम, तो ब्लड वॉल्यूम कितना होता है? कोई भी पूछे तुमसे ब्लड वॉल्यूम के बारे में, तो ब्लड वॉल्यूम कितना होता है? मेनली एक जो एडल्ट पर्सन में होता है ब्लड वॉल्यूम, वो कितना होता है? ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं? हम ब्लड वॉल्यूम। क्या पढ़ते हैं हम? ब्लड वॉल्यूम। एक जो नॉर्मली जो ब्लड वॉल्यूम होता है, ठीक है, एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन में जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो कितना होता है बच्चों? जरा सोच के बताओ। ठीक है, जो नॉर्मल एडल्ट पर्सन में जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? ठीक है, सबसे पहले कमेंट करके जल्दी बताओ ब्लड वॉल्यूम होता कितना है। ठीक है, सोच के बताना। ठीक है, नॉर्मली जो एक एडल्ट पर्सन में, अडल्ट पर्सन में जो ब्लड वॉल्यूम होता है, ठीक है, क्या होता है? ब्लड वॉल्यूम वो कितना होता है? मेनली 5 से 6 लीटर के बीच में। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन, ठीक है, नॉर्मल और एक हेल्दी पर्सन में जो ब्लड वॉल्यूम की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? हमारी 5 से 6 लीटर क्या होते हैं? हमारा ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम यानी कि बी 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 को हम डिनोट करते हैं ब्लड वॉल्यूम से। ठीक है, अगर पेपर में अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तुम्हारे बी वी इजकल टू 5 to 6 लीटर, तो ये घबराना नहीं है। बीवी होता क्या है? बीवी का मतलब होता है ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, क्या होता है? ब्लड वॉल्यूम। चलो अब हम बात करते हैं मेल्स और फीमेल्स में। ये तो हमने एक एडल्ट पर्सन में जान लिया कि ब्लड वॉल्यूम एडल्ट पर्सन का 5 से लेकर के 6 लीटर तक होता है। कितना होता है? 6 लीटर तक होता है, 5 से 6 लीटर तक। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, अगर हम बोलें कि मेल्स में ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, फीमेल्स में ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, तो आप लोग क्या क्या जवाब दोगे? जरा कमेंट करके बोलना, क्या क्या बोलोगे ब्लड वॉल्यूम के बारे में। अगर अगर मैं बोलूं मेल्स में, जो मेल्स अगर फीमेल्स का अगर कंपैरिजन किया जाए, ठीक है, तो मेल्स में जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो होता है 5 to 5.5 लीटर। कितना होता है? 5 से लेकर 5.5 लीटर तक मेल्स में होता है। ठीक है, अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में कितना होता है? फीमेल्स में 4 to 4.5 लीटर होता है। कितना होता है? 4 to 4.5 लीटर होता है। किसमें होता है? ये फीमेल्स में होता है। किसमें होता है? फीमेल्स में होता है। दूसरी बात है, अब आप सोच रहे होगे सर कि 5 से 5.5 लीटर तो मेल्स में होता है और 4 से 4.5 लीटर तो फीमेल्स में होता है, तो इतना डिफरेंस क्यों है? क्या है इतना डिफरेंस दोनों में? तो बच्चों, मेल्स में और फीमेल्स में दोनों में इसलिए डिफरेंस होता है क्योंकि फीमेल्स में ब्लड वॉल्यूम कम इसलिए होता है क्योंकि जब फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तब वहां पे ब्लड लॉस हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली जब पीरियड्स चलते, पीरियड्स टाइम आता है या फिर जब मेंस्ट्रुएशन चलता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, तब वहां पे क्या हो जाता है? हमारा जो फीमेल्स का ब्लड लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है? वहां पे फीमेल्स का ब्लड लॉस होता है, इसलिए फीमेल्स में मेल के कंपैरिजन में ब्लड कम होता है। ठीक है,
लेकिन पी पी के तो मेल का ही पी लेती हैं फीमेल्स ब्लड इतना ज्यादा, तो उनको जरूरत ही भी नहीं पड़ती है, हमारा ही ब्लड कम हो जाता है फिर। ठीक है, समझ में आ गया ना? फीमेल्स में ब्लड ब्लड वॉल्यूम क्यों कम होता है, मेल्स में ब्लड वॉल्यूम क्यों ज्यादा होता है, दोनों में समझ में आ गया ना? ठीक है ना? अब हम बात करते हैं बॉडी वेट की। ठीक है, जो मेल्स में होता है वो बॉडी वेट होता है कितना, एक मिनट, जो फीमेल्स होते हैं, फीमेल्स का जो बॉडी वेट होता है वो होता है 0.7%। बॉडी वेट का कितना होता है, 0.7%। मेल्स में कितना होता है, 0.8%। कितना होता है, 0.8% ऑफ बॉडी वेट। क्योंकि जो मेल्स में जो बॉडी वेट होता है वो कितना होता है, 0.8%। फीमेल्स में कितना होता है, 0.7%। ठीक है ना? अब इतना समझ में आ गया कि मेल्स और फीमेल्स में क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना, मेल्स और फीमेल्स में क्या चीजें चल रही है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आ गया है आप लोगों को। चलो अब हम बात करते हैं, अगर मेल्स में फीमेल्स में दोनों में इतना ज्यादा कंपेरिजन है ब्लड का, ठीक है, इतना ज्यादा दोनों में कंपेरिजन चल रहा है ब्लड का, तो ये बताइए आप लोग कि जो ब्लड होता है वो 5 लीटर होता है। एक नॉर्मल एडल्ट में 5 से 6 लीटर के समथिंग चला जाता है। ठीक है, ठीक है, तो उसमें एक जैसे एक वर्ड्स आता है ईसीएफ। क्या होता है, ईसीएफ एक जैसा वर्ड्स होता है। ईसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होता है फुल फॉर्म, जल्दी बताओ। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ठीक है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जैसे कि लिम्फ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लिम्फ आ जाएगा। ठीक है, सी एस एफ आ जाएगा। सी एस एफ का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी बताओ। सी एस एफ आ जाएगा। सी एस एफ यानी कि साइब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या आ जाएगा, साइब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, अब आ जाता है, ये लिम्फ हो गया, सीएसएफ होगा, साइब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, और फिर क्या है, नॉर्मली सा बोल देते हम, हमारा ब्लड भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ब्लड भी आ जाएगा। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, ठीक है, वो कितना होता है, 15 लीटर। पूरी बॉडी में कितना होता है, 15 लीटर। अगर हम इसमें से बोले, अगर 15 लीटर, ठीक है, अगर एक्सटर्नल फ्लूइड होता है तो इसमें से ब्लड कितना पार्ट होता है एक्सटर्नल फ्लूइड का। ठीक है, जल्दी कमेंट करके बताओ कितना पार्ट होता है ब्लड। ठीक है, कितना पार्ट होता है, जल्दी बताओ कितना पार्ट होता है। 0.33% इतना होता है, यानी कि 5 लीटर। कितना होता है, 5 लीटर। 15 लीटर में से ब्लड का जो पार्ट होता है एक्सटर्नल सेलुलर फ्लूइड, वो कितना होता है, 5 लीटर। कितना होता है, 5 लीटर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ठीक है, क्या बात करते हैं हम इसके बारे में और बात करते हैं। ठीक है, ये हमारा सीएसएफ हो गया। ठीक है, सारी चीज हो गई, समझ में आ गया होगा सारी चीजों को। ठीक है, सारी चीजों को समझ में आ गया होगा। अब हम मेन पढ़ते हैं क्या, ब्लड। इसके बारे में अब हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो हो गया था, थोड़ी सी जानकारी भी ले लो। ठीक है, मेन हमारा पार्ट क्या है, ब्लड। क्या पार्ट है, ब्लड। ठीक है, ब्लड क्या होता है, नॉर्मली बोलोगे सर बॉडी फ्लूइड होता है ब्लड। ब्लड क्या होता है, पानी होता है, लाल रंग होता है, उसमें मिला होता है लाल रंग, इसलिए ब्लड बोल दिया। ठीक है,
यही बोलोगे, लेकिन बायोलॉजी की लैंग्वेज में क्या बोलोगे ब्लड का? ब्लड क्या होता है? ठीक है, क्या होता है ब्लड? ब्लड होता क्या है? ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है? ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है? ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड मैट्रिक्स। क्या होता है? एंड फ्लूइड मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम दोनों चीजें समझेंगे, फ्लूइड मैट्रिक्स के बारे में और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ठीक है, दोनों चीजें समझेंगे हम, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड मैट्रिक्स के बारे में दोनों जानेंगे। ठीक है, ब्लड को सिंपल सी अगर डेफिनेशन बोला जाए ब्लड में, ठीक है, चाहे आईसीएससी हो, सीबीएसई हो, चाहे एमपी बोर्ड हो। वैसे एमपी बोर्ड में, ठीक है ना, थोड़ा सा नॉलेज लीजिए आप लोग भी। आईसीएससी में सेम रहता है, सीबीएसई का भी सेम पैटर्न है। आईसीएससी का थोड़ा डिफरेंट पैटर्न है क्योंकि उसमें एक पूरा एक टॉपिक वाइज ही रहे, पूरा एक मतलब कि 4-5 पेज का पूरा चैप्टर ही है, सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा फुल डिटेल में। ठीक है, और जो एमपी बोर्ड होता है, सीबीएसई बोर्ड होता है, उसमें क्या होता है, ऊपर थोड़ा फ्रंट वाइज होता है चैप्टर। क्या होता है? थोड़ा फ्रंट वाइज चैप्टर होता है उसमें। ठीक है ना, उसको भी साथ में लेके चले और आईसीएससी को भी, दोनों बोर्ड को भी और प्लस आईसीएससी बोर्ड को भी। ठीक है, जिससे आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, कल के दिन ये ना बोलो सर सीबीएसई के पढ़ा दिया, आईसीएससी में तो इससे ज्यादा ही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तीनों बोर्ड को एक साथ कोलरेट करके चलेंगे। ठीक है, चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं स्पेशियल कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशियल कनेक्टिव टिश्यू, जितने भी सारे स्पेशियल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उनकी ऑरिजिन क्या होती है? जितने भी स्पेशियल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, या स्पेशियल कनेक्टिव टिश्यू, जितने भी स्पेशियल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उन सबकी ऑरिजिन क्या होती है? क्या होती है उन सबकी ऑरिजिन? है, क्या होती है? जल्दी बताओ, क्या होती है ऑरिजिन? ये तो पढ़ा होगा ना, थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा ना। ऑरिजिन क्या होती है? इस जितने भी इस पे हमारे बॉडी में जितने भी स्पेशियल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उन सबकी ऑरिजिन क्या होती है? चलो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, नहीं पता तो क्या होती है उन सबकी ऑरिजिन? मीजोडर्मल। कौन सी होती है? मीजोडर्मल ऑरिजिन होती है उनकी। कौन सी होती है? मीजोडर्मल ऑरिजिन। ठीक है, जितने भी स्पेशियल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उन सबकी ऑरिजिन क्या होती है? मीजोडर्मल ऑरिजिन होती है। क्या होती है? मीजोडर्मल। चलो यहां पे लिख देते हैं, अरे यार जगह, हाँ यहां पे लिख देते हैं, यहां पे मीजो डर्मल, यहां पे दिख नहीं रहा होगा, हाँ दिख रहा है, मीजोडर्मल ऑरिजिन होती है। ठीक है, क्या होती है? सारे मीजोडर्मल ऑरिजिन के होते हैं। ठीक है, ये तो हमको पता चल गया, स्पेशियल कनेक्टिव टिश्यू की ऑरिजिन क्या है? मीजोडर्मल। क्या होती है? मीजोडर्मल। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं? अब हम पढ़ते हैं क्या? फ्लूइड मैट्रिक्स। फ्लूइड मैट्रिक्स क्या होती है? फ्लूइड मैट्रिक्स होता क्या है? नॉर्मल सी क्या 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 बोलोगे फ्लूइड मैट्रिक्स में? ठीक है, आप लोग क्या 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 सजेशन दोगे फ्लूइड मैट्रिक्स में क्या होता है? ये तो नहीं बोलोगे जिसमें ऐसा फ्लूइड हो जिसमें कंकड़ वंकड़ डले हुए हो, ये फ्लूइड मैट्रिक्स है? चलो बताते हैं फ्लूइड मैट्रिक्स क्या होता है। चलो ब्लड के बाद आते हैं हम फ्लूइड मैट्रिक्स। ठीक है, फ्लूइड मैट्रिक्स। ठीक है, फ्लूइड मैट्रिक्स में दो चीजें आ जाती हैं। क्या क्या चीजें आ जाती हैं? दो चीजें आ जाती हैं फ्लूइड मैट्रिक्स में। कौन कौन सी आ जाती हैं? पहली तो आपकी प्लाज्मा आ जाती है, दूसरी क्या आ जाती है? फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या आ जाते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या आ जाते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, पहली क्या आ जाती है? प्लाज्मा आ जाती है, दूसरी क्या आ जाती है? फॉर्म एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, चलो देखो दिख रहा होगा यहां से। ठीक है, ठीक है ना, ये तो हमको पता चल गया है, फ्लूइड मैट्रिक्स दो, प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट। ठीक है, अब हम इन सब में पढ़ते हैं प्लाज्मा
कितने परसेंट होता है, फॉर्म एलिमेंट कितने परसेंट होता है ब्लड में, ठीक है। जो प्लाज्मा होता है वो होता है 55% होता है, और फॉर्म एलिमेंट कितने परसेंट होते हैं, 45% होते हैं। कितने परसेंट होते हैं, 45% होते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा ना, सब लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलो अच्छी बात है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं भाई प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम चलेंगे ब्लड फंक्शन के बारे में, ब्लड फंक्शन क्या क्या करता है, ठीक है, सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा प्लाज्मा के बारे में पढ़ लें, प्लाज्मा के बारे में क्या क्या होता है, उसके बाद फिर हम ब्लड फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। इतना तो पता चल गया होगा ना 55% क्या चीज रहती है, ठीक है। 55% क्या चीज रहती है, 45% क्या चीज रहती है, ये सारी चीजें तो पता हो गई ना, प्लाज्मा फॉर्म एलिमेंट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं अब हम। प्लाज्मा, सबसे पहले प्लाज्मा में क्या बोलोगे, 55% होता है, ठीक है। प्लाज्मा कितने परसेंट होता है ब्लड में, 55% होते हैं। और उसके बाद जो प्लाज्मा, दूसरा पॉइंट क्या बोलोगे प्लाज्मा में, इसका क्या होता है, पेल एलो स्ट्रे कलर्ड होता है, क्या होता है, पेल एलो स्ट्रे कलर्ड होता है प्लाज्मा, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बोलोगे 55% होता है, दूसरा पॉइंट क्या बोलोगे, पेल एलो स्ट्रे कलर्ड होता है प्लाज्मा। तीसरा पॉइंट क्या बताओगे आप लोग, कि जो प्लाज्मा में वाटर कितने परसेंट होता है, कितने परसेंट होता है वाटर, 90 से 92% वाटर होता है, कितना होता है, 90 से 92% वाटर होता है, ठीक है। और जिसमें से बात करें अब हम, जिसमें से अगर हम बात करें तो इसमें से बात करें तो हम 1% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, क्या होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। और इसमें से 6 से 8% क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है, 1% होता है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस कितना होता है, 6 से 8% होता है, क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। चलो हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या आता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या आता है, ठीक है। चलो ठीक है, बात करते हैं हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बारे में, ठीक है। प्लाज्मा में यहां पे लिख देते हैं हम 55%, 3 कॉलम बना देते हैं हम। सबसे पहले लिख देते हैं हम वाटर, जिसमें से 90 से 92% क्या होता है, पानी होता है। और उसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कितना होता है, 1% होता है। उसके बाद क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कितना होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कितना होता है, 6 से 8% होता है,
ठीक है, ये तो सब लोग समझ में आ गया होगा ना। ठीक है बच्चों, ये सब लोग समझ में होगा ना, पानी कितना होता है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कितना होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कितना होता है हमारे प्लाज्मा में। ठीक है, ये तो सारी चीजें समझ में आ गया होगा। चलो अब हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें आ जाती हैं। पहले तो सॉल्ट, दूसरा आयन, पहला सॉल्ट और दूसरा आयन। ठीक है, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या आ जाती है, प्रोटीन। क्या आ जाती है, जो मेनली जो मेजर फंक्शंस होता है वो प्रोटीन्स का ही होता है, तो नॉर्मली सी प्रोटीन्स। ठीक है अब हम बात करते हैं सॉल्ट और आयंस कौन कौन से होते हैं, और प्रोटीन्स होती हैं वो कौन कौन से होती हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम पढ़ते हैं ब्लड फंक्शंस के बारे में। ठीक है, ब्लड फंक्शंस क्या होता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे ना, कोलरेट करेंगे थोड़ा बहुत ब्लड फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले चलो मान लेते हैं, ठीक है, हम चलो मान लिया हमने, ठीक है, कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, सबसे साल्ट की बात करते हैं हम, किसकी बात करते हैं हम, सॉल्ट की। सॉल्ट में सबसे पहले क्या क्या चीज आएगी, क्या क्या आएगा, चलिए बताओ। क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये सारी चीजें क्या है तुम्हारी, सॉल्ट है। ठीक है, क्या क्या चीज है, ये तुम्हारी सारी क्या है, सॉल्ट है तुम्हारी। क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे तुम्हारे क्या है, सॉल्ट है। अब हम बात करते हैं आयंस के बारे में। ठीक है, आयंस के बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, आयंस के बारे में सबसे पहले जो मेनली जो होता है, ठीक है, एक मिनट एक मिनट, सॉरी बच्चों, ये क्या है, ये आयंस है। ठीक है, ये क्या अब क्या रखेंगे, सॉल्ट। सॉरी बच्चों, ये आयंस है, ये सॉल्ट है। सॉल्ट सबसे पहले क्या है, सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले सॉल्ट कौन सा है, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, समझ में आई। पहले क्या है, सोडियम क्लोराइड, दूसरा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और तीसरा क्या है, सोडियम ग्लाइकोलेट होता है, लेकिन तुम लोगों को सोडियम ग्लाइकोलेट नहीं पढ़ना है, रफली बता देता हूं। सोडियम ग्लाइकोलेट होता है, सोडियम टार्कुलेट होता है, ये सारे क्या होते हैं तुम्हारे अंदर, सॉल्ट होते हैं, लेकिन ये सारे इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है ना, जैसे हम कोई चिप्स खाते हैं या कोई कुरकुरा खाते हैं, ठीक है, तो उसमें आधी क्वांटिटी तुम्हारे सोडियम टार्कुलेट की होती है। ठीक है, अगर हम चिप्स खाते हैं तो सोडियम ग्लाइकोलेट की क्वांटिटी होती है उसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं तुम्हारे सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या का बात करते हैं हम, सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जो जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये ये वाला जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये काम क्या कहे, ये जो काम करता है वो करता है बफर सिस्टम की तरह काम करता है। बफर सिस्टम मतलब जानते हो क्या होता है बफर सिस्टम। ठीक है, बफर सिस्टम के बारे में जानते हो क्या होता है बफर सिस्टम है। तो जो बफर, जो हमारे जो ब्लड के अंदर जो ब्लड बफर सिस्टम होता है, वो क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं। किस किस चीज के रोकने का काम करते हैं, एसिडिटी, सॉल्टिनिटी, यानी कि ब्लड के पीएच को, ब्लड के पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं बफर सिस्टम, ब्लड बफर सिस्टम। ठीक है जैसे आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, कोल्ड ड्रिंक पी ली, अरे कोल्ड ड्रिंक पी ली, बहुत मजा आता है, ठंडा ठंडा हो गया, लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं है कोल्ड ड्रिंक पीने से हमारे जो ब्लड का पीएच क्या हो जाता है, वो डिसबैलेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे चाउमीन खा ली, फास्ट फूड हो गया, क्या हो गया, फास्ट फूड हो गया। और क्या क्या चीजें हो गई हमारे, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज्जा, ये सारे क्या है,
हमारे ब्लड के पीएच को डिसबैलेंस करने के लिए ही ये सारी चीजें होती हैं। फिर भी हम बड़े आराम से खाते हैं, इंजॉय कर करके खाते हैं। बढ़िया, एक हाथ में पिज्जा लिया, एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक लिया है, पी रहा है, कोई फिक्र नहीं, नॉट फिक्र। एक बाइट पिज्जा खाया, एक बाइट कोल्ड ड्रिंक पी, यार मजा, पार्टी चल रही है। ठीक है, ये इन सब चीजों से बचिए। मैं इसलिए इन सब चीजों से बोल रहा हूं बचने के लिए, क्योंकि जो जो चीजें होती है ना, पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीज क्या होती है ना, ये तुम्हारे ब्लड के पीएच को डिसबैलेंस कर देती हैं। अभी तो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा ना, खाना पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक सारी चीजें जो भी है, फलाना ढमकाना जो भी खाते हो, वो सारी चीज क्या होती है, ये तुम्हारे ब्लड के पीएच को खराब कर देती है। ठीक है, मेनली जो ब्लड का पीएच होता है वो कितना होता है बच्चों, जो मेनली जो ब्लड का पीएच होता है वो पीएच कितना होता है, 7.3 से टू 7.4, 7.3 टू 7.4, ये क्या होता है, ब्लड पीएच होता है। क्या होता है, ब्लड का पीएच होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 7.3, 7.4, ये कहां पे होता है पीएच। जो 7.4 होता है वो आर्टरी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, आर्टरी जो भी आर्टरी होती है वो 7.4 पीएच होता है, उनके अंदर जब ब्लड सर्कुलेट करता है। और जो भी जितनी भी वेन्स होती हैं उनके अंदर जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7.3। चलो ये तो लिख लिया होगा ना, नोट डाउन कर लिया होगा, चलो इसके बारे में थोड़ा बात बता देते हैं। ठीक है, क्या बता देते हैं, थोड़ा इसके बारे में हम बता देते हैं। ठीक है, हमारा जो पीएच होता है ब्लड का 7.3 टू लेकर के कितना होता है, 7.4। लेकिन इसमें दो कंडीशन होती है। जो आर्टरीज होती है, आर्टरीज में 7.4 पीएच होता है, और वेन्स में कितना होता है, 7.3। कितना होता है, 7.3। लेकिन इतना डिसबैलेंस कैसे है दोनों में पीएच। ठीक है, सब लोगों को पता होता है जितनी भी आर्टरी होती है, ऑल आर्टरी आर सर्कुलेट, जो ब्लड करती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करती है। जितनी भी हमारी बॉडी में आर्टरी पाई जाती है, चाहे वो हम कैरोटिड आर्टरी को देख ले, ठीक है, चाहे वो हम पल्मोनरी आर्टरी को देख ले। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी तो वैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, तो पल्मोनरी आर्टरी को साइड से कर देते हैं। ठीक है, वही एक एक्सेप्शन होता है। ठीक है, चाहे फिर आप हायर क्लास में जाओ, चाहे फिर आप 10th में देख लीजिए आईसीएससी वाले में, तो उसमें लिखा रहता है एक्सेप्शन है। ठीक है, चाहे आप कैरोटिड आर्टरी चाहे रेडियल आर्टरी, जितनी भी हमारी बॉडी में आर्टरी होती है वो सारी, सिर्फ एक को छोड़ करके, कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ करके सारी आर्टरी 7.4 पीएच को कैरी करके चलती हैं ब्लड में। क्यों, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो जिसमें ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा होता है वो ब्लड को वो सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, और जितनी भी वेन्स होती हैं, कितनी होती है, जितनी भी वेन्स होती हैं वो सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके चलती है, इसलिए उनके अंदर 7.3 पीएच को कैपेसिटी होती है, उनके अंदर 7.3 पीएच। ठीक है, अब हम बात करते हैं 7.3 7.4 में, लेकिन एक बेंस को छोड़ करके, पल्मोनरी बेंस होती है, पल्मोनरी बेंस ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, क्या है, एक्सेप्शन है। pulmonary veins are carry oxygenated blood not deoxygenated blood, ये एक्सेप्शन हमेशा ध्यान रखना। लेकिन pulmonary artery are deoxygenated blood नॉट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी एक एक्सेप्शन है। दोनों में हमेशा कॉलेट करके चलना। ठीक है ना, जो जितनी भी आर्टरी होती है, ठीक है, उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा होता है, पहली बात तो समझे, ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा, और कम क्या हो गया उनके अंदर, CO2, क्या हो गया, CO2 और हाइड्रोजन आयन दोनों क्या हो गए, कम हो गए, इसलिए आर्टरी के अंदर 7.4 पीएच होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 7.3। जितनी भी वेन्स होती है उनमें सारे CO2 का कंटेंट होता है। CO2 का कंटेंट इसलिए होता है क्योंकि इम्प्योर ब्लड होता है। कौन सा ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। ठीक है, और हम बात करते हैं जब CO2 बढ़ेगा तो हाइड्रोजन आयन भी बढ़ेगा, और कम क्या होगा तुम्हारा, ऑक्सीजन, क्या कम होगा,
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम होगा तुम्हारा बेन्स में, क्योंकि वहां पे CO2 का कंटेंट बढ़ जाता है, ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो जाता है। ये सारी चीज समझ गए ना? ठीक है। फोटो है। ठीक है बच्चों, अब जो नेक्स्ट है ब्लड फंक्शंस, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर कोई भी आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिए, ठीक है, उस डाउट को मैं क्लियर करूंगा आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।